तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स ड्यू टू जीन म्यूटेशंस इन ऑटोसोम्स। इसमें हमने पढ़ा था पहला अल्कैप्टोन्यूरिया। आज पढ़ेंगे हम फिनाइलकेटोन्यूरिया। फिनाइलकेटोन्यूरिया जो होता है, इसको पहली बार जो है डिस्कवर किया था फॉलिंग ने। इसने फॉलिंग ने 1920 में और सब जो इसने इसको डिस्कवर किया था। फिनाइलकेटोन्यूरिया क्या होता है? फिनाइलकेटोन्यूरिया जो होता है ये एक ऑटोसोमल हेरिडिटरी रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है caused by a recessive gene, recessive allele in homozygous condition। होमोजाइगस कंडीशन में अगर ये प्रेजेंट हुआ है रिसेसिव एलील लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 12। ये रिसेसिव एलील कहां पर प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम नंबर 12 पे प्रेजेंट होता है। तो फिनाइलकेटोन्यूरिया एक ऑटोसोमल हेरिडिटरी रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो होता है एक रिसेसिव एलील की वजह से होमोजाइगस कंडीशन में। जो रिसेसिव एलील लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 12 पे। किस क्रोमोसोम पे? 12 पे। फिनाइलकेटोन्यूरिया जिसको होता है, इस शख्स में क्या प्रॉब्लम होती है? फिनाइलकेटोन्यूरिया जिसको होता है, द पर्सन इज नॉट एबल टू, द डिफेक्टेड पर्सन, जो डिफेक्टेड पर्सन होता है उसमें क्षमता नहीं होती है कि वो एक एंजाइम बनाए। The defected person, the defected allele, the defected recessive allele लिखूंगा मैं, हाँ? Recessive allele is not able to produce enzyme, वो नहीं बनाता है एक एंजाइम जिस एंजाइम का नाम है फिनाइलएलानीन हाइड्रोक्सिलेज। क्या नाम है उस एंजाइम का? फिनाइलएलानीन हाइड्रोक्सिलेज। तो यहां पर जिसके अंदर भी ये डिफेक्ट होता है, जिसके अंदर भी रिसेसिव एलील प्रेजेंट होता है, रिसेसिव एलील प्रेजेंट होने की वजह से एक एंजाइम नहीं बनता है जो डोमिनेंट जीन बनाता है। अंडरस्टैंड? फिनाइलएलानीन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम जरूरी होता है किसके लिए? नीडेड टू चेंज फिनाइलएलानीन। ये फिनाइलएलानीन एक अमाइनो एसिड होता है, इसको जरूरी होता है चेंज करने के लिए इनटू टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन भी एक अमाइनो एसिड है। तो इनसाइड लिवर, कहां पर? लिवर में। तो यहां पर क्या होता है? फिनाइलएलानीन हाइड्रोक्सिलेज जब नहीं बनता है तो फिनाइलएलानीन जो चेंज जरूरी होना होता है किसमें? टायरोसिन में, लिवर के अंदर, तो वो नहीं चेंज हो जाता है। जब वो नहीं चेंज हो जाता है तो इस शख्स को, इस पर्सन को एक कंडीशन हो जाती है जिसको कहते हैं फिनाइलएलानीमिया। क्या कहते हैं? तो दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो दिस कॉजेज, इसकी वजह से क्या हो जाता है उसको? जब ये चेंज नहीं होता है तो इससे हो जाता है फिनाइलएलानीमिया। फिनाइलएलानीमिया में इसको क्या हो जाता है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय accumulation and excretion of फिनाइलएलानीन। उसकी बॉडी के अंदर फिनाइलएलानीन जमा हो जाता है। फिनाइलएलानीन, फिनाइलपायरुविक एसिड एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड्स, और कुछ ऐसे भी इसी के रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं, वो जो है वो इसकी बॉडी में अकुमुलेट हो जाते हैं। ठीक है,
तो जैसे मैंने कहा ये डिफेक्ट होता है इसी वजह से क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 12 पे डोमिनेंट जीन की जो है जगह पर रिसेसिव एलील प्रेजेंट होता है जो म्यूटेटेड होता है। अब जब ये एलील है तो इसके अंदर ये एंजाइम नहीं बनेगा जो एंजाइम फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में चेंज करता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं, ऐसे बच्चे नॉर्मल होते हैं जब वो जन्म लेते हैं। एट बर्थ the babies are normal, ठीक है, वो नॉर्मल होते हैं जब वो जन्म लेते हैं। बट विद इन फ्यू वीक्स, लेकिन कुछ ही हफ्तों में क्या हो जाता है, विद इन फ्यू वीक्स सीवियर, within few weeks there is increase in phenylalanine level। तो कुछ ही हफ्तों में फिनाइलएलानिन लेवल इंक्रीज होती है किसमें, प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है। और 6 महीने का होते होते ये बच्चा जो होता है इसमें सीवियर मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ फिनाइलएलानिन, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ये बच्चे जो होते हैं ये बर्थ के टाइम पे नॉर्मल होते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में फिनाइलएलानिन लेवल जो है बढ़ जाती है प्लाज्मा में, और 6 महीने के होते होते ये बच्चा जो होता है इसमें सीवियर मेंटल रिटार्डेशन पैदा होती है। क्या होती है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन इसमें पैदा हो जाती है। फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, अगर ये बच्चे ट्रीट नहीं किए गए, नॉट ट्रीटेड, ऐसा नहीं है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट है, मगर अगर ट्रीट नहीं गए तो 1/3 of them are not able to walk। और इनमें क्या होता है, 1/3 जो इनका जो बच्चे होते हैं वो चल नहीं सकते, एंड 2/3 आर नॉट एबल टू टॉक, और वो बात भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स होते हैं, उनको जो है कलर जो होता है बालों का वो ग्रे जैसा होता है, और जो है कुछ और भी इनमें सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होती है। तो अगर इनको ट्रीट ना किया जाए तो इनमें से कुछ बच्चे जो होते हैं वो चल ही नहीं पाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो बात ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये होता है फिनाइलएलानिन के अंदर जमा होने की वजह से। इज इट क्लियर? एक और डिफेक्ट है जिसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल किसको बोलते हैं हम, SICKLE, सिकल सेल एनीमिया। जो घास काटने के लिए या जो पैडी काटने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको सिकल कहते हैं, हार्वेस्टिंग के काम जो आता है। तो इसमें क्या होता है, इस सिकल सेल एनीमिया में क्रोमोसोम नंबर 11 पे डिफेक्टिव रिसेसिव एलील प्रेजेंट होता है। क्या होता है, डिफेक्टिव रिसेसिव एलील प्रेजेंट होता है, जिस रिसेसिव एलील की वजह से ये कंडीशन हो जाती है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या हो जाता है, इन विच RBCs बिकम सिकल शेप्ड। RBCs की यहां पर शेप बाइकनकेव से होकर सिकल शेप की हो जाती है, RBCs इस शेप के हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह वो हो जाते हैं, ठीक। नाउ जिसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स सिकल शेप के हो जाते हैं ड्यूरिंग ऑक्सीजन डिफिशियंसी। जब ये शख्स को क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ड्यूरिंग ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ड्यूरिंग स्ट्रीनस एक्सरसाइज, जब वो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है, एक्सरसाइज करता है, उसको ऑक्सीजन की कमी की वजह से सेल्स क्या हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है।
सिकल शेप्ड सेल्स हो जाती है। ठीक है, तो ये क्यों हो जाता है, क्यों उसकी सेल जो है सिकल शेप्ड की हो जाती है? क्योंकि इसके अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन, इसके अंदर एक डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। वो डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं HbS से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? HbS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन होने की वजह से इसके सेल जो होती है रेड ब्लड सेल्स, वो सिकल शेप की हो जाती है और इसमें क्या होता है, इसमें फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्यों होता है, ये क्या कहते हैं इसको, ये डिफेक्टेड हेमोग्लोबिन जो होता है, ये क्या होता है, ये जो डिफेक्टेड हेमोग्लोबिन होता है HbS, ये डिफर करता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन से, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिफर्स फ्रॉम नॉर्मल हीमोग्लोबिन ओनली इन द बीटा चेन। हीमोग्लोबिन दो चेन्स का बना होता है, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। तो बीटा चेन में ये डिफर करता है। बीटा चेन में क्या होता है, जो सिक्स्थ पोजीशन पर जो अमाइनो एसिड होता है, उस अमाइनो एसिड का नाम है ग्लूटामिक एसिड। क्या है नाम उसका? ग्लूटामिक एसिड। बीटा चेन की सिक्स्थ पोजीशन पे डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन जो है, इसमें और नॉर्मल हीमोग्लोबिन में फर्क क्या है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन में बीटा चेन में सिक्स्थ पोजीशन पे अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड होता है। इसमें क्या होता है, उस सिक्स्थ पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह पे दैट इज रिप्लेस्ड बाय वैलीन, उसकी जगह पर वैलीन आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू सबस्टिट्यूशन। यहां पर सबस्टिट्यूशन होता है, सबस्टिट्यूशन ऑफ T by A. What is T? T means thymine and what is A? A means adenine. तो यहां पर सबस्टिट्यूशन होकर बेस सबस्टिट्यूशन हो जाती है, थाइमीन की जगह पर एडेनिन आ जाता है जीन म्यूटेशन में। ठीक है, तो ड्यू टू सबस्टिट्यूशन ऑफ T by A, that means thymine is replaced by adenine in a triplet codon. ट्रिपलेट कोडॉन CTC, जो CTC होता है ट्रिपलेट कोडॉन डीएनए में, उसको क्या हो जाता है CTC, या आरएनए में CTC इज रिप्लेस्ड बाय CAC। अब T के बदले में क्या हो जाता है, T के बदले में A चला जाता है। ठीक है, जब ये कोडॉन डीएनए का चेंज हो जाता है, CTC चेंज हो जाता है किससे? CAC में। तो क्या हो जाता है, CTC जो होता है ये कोड करता है किसको? देखो जब इस डीएनए सेगमेंट से क्या बनेगा, जब इससे आरएनए बनेगा, C के बदले में क्या आएगा? G, T के बदले में क्या आएगा? थाइमीन के बदले में आएगा यूरैसिल, एंड क्योंकि थाइमीन के बदले में आएगा एडेनिन, एंड फिर क्या होता है, C के बदले में आएगा G। नाउ CTC कोड्स फॉर गैग, मगर जब CTC रिप्लेस होता है CAC में, तो CAC के बदले में क्या आएगा? गग आएगा, क्योंकि एडेनिन के बदले में यहां पर यूरैसिल आएगा। ठीक है, तो इट विल कोड फॉर गग। नाउ दिस गैग कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है, अमीनो एसिड के लिए, मगर जब यहां पर सबस्टिट्यूशन होती है तो गग बन जाता है। गग कोड्स फॉर वैलीन। गग किसके लिए कोड करता है? वैलीन के लिए। तो इसमें क्या हो जाता है, अब जो हेमोग्लोबिन है उसकी बीटा चेन में सिक्स्थ पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड वैलीन से रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो ये इसका प्राइमरी इफेक्ट है। अब इसके बाद क्या हो जाता है, जो ये ग्लूटामिक जो वैलीन होता है, ये वैलीन हाइड्रोफोबिक लिंकेजेस बनाता है दूसरे जो है उनके साथ, अमाइनो एसिड्स के साथ इस हेमोग्लोबिन में। इससे क्या हो जाता है, जब ये ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसकी जो रेड ब्लड सेल्स हो जाती है वो सिकल शेप की हो जाती है। ठीक है,
सिकल शेप की हो जाती है। फिर मसला क्या है, सिकल शेप की हो जाती है तो क्या मसला है, मगर मसला ये है जब ये सिकल शेप की हो जाती है तो ये कैपिलरीज के अंदर मूवमेंट नहीं कर पाती है, तो वहां ये कुलाग हो जाती है, कुलाग होकर ये कुलाट हो जाती है। इससे क्या होता है, इससे सप्लाई ऑफ ब्लड जो है वो रिड्यूस हो जाती है टू बॉडी टिश्यूज। ठीक है, इसमें अगर ब्रेन को सप्लाई नहीं मिली तो ब्रेन एंड स्प्लीन में गेट डैमेज। ठीक है, वो डैमेज हो सकते हैं, तो इसलिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। अब ऐसा शख्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बॉटनी के जेनेटिक्स में आपने एक केस पढ़ा होगा जिसमें दोनों अलील्स एक्सप्रेस होते हैं। एक केस होता है, असल में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, देखो डोमिनेंस का कुछ जो है अगेंस्ट भी कुछ चीजें हैं, वो आपने बायो में पढ़ी, बॉटनी में, जेनेटिक्स में। ठीक है, वहां पर था, वहां पर एक जिसको कहते हैं मतलब एक्सेप्शंस ऑफ दिस डोमिनेंस है, तो वहां पर आपने एक बहुत सारे केस पढ़े, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म। इसके अलावा ये भी आपने पढ़ा कि कहीं कहीं पर जो एक जीन के दो अलील्स होते हैं वो दोनों के दोनों जो है एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो यहां पर अलील कौन कौन सा है, हेमोग्लोबिन HbS डिफेक्टेड हेमोग्लोबिन, और दूसरा नॉर्मल है HbA। HbS और HbA दोनों एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन HbA अक्सर एक्सप्रेस होता है, HbS कब एक्सप्रेस होता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में इंसान तो चलो बच जाएगा क्योंकि इसके पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी है, लेकिन जो HbS वाला और HbS वाला जो इंसान होता है जिसमें दोनों जो है अलील्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, रिसेसिव अलील्स, और इसलिए उसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, उसमें डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन बनता है। ये यूजुअली मैच्योरिटी को नहीं पहुंचते हैं ऐसे शख्स, क्योंकि ये मैच्योर होने से पहले ही मर जाते हैं, दे डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ मैच्योरिटी, बिकॉज इनमें क्या होता है, नॉर्मल कंडीशंस में ही इनको जो है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। एक्सरसाइज करने के बाद नहीं, नॉर्मल बिना एक्सरसाइज के ही इनको ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उनके बॉडी टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो ये शख्स मर जाता है। अंडरस्टैंड? तो इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब हम पढ़ेंगे एक सिंड्रोम जिसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ये आपके एग्जाम में है, व्हाट डू यू मीन बाय डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किसको कहते हैं? देखो क्या होता है, कुछ डिफेक्ट्स जो होते हैं इंसानों में, ये ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो ऑटोसोम्स में जो है हो जाते हैं। ऑटोसोम्स में जो है जीन वो डिफेक्टेड होता है, तो उसकी वजह से इनमें डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम ये सिंड्रोम जो है ये क्या होता है, ये इंसानों के अंदर ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर caused due to extra copy of chromosome नंबर 21। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 1 की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है इस डिफेक्टेड इंडिविजुअल में। तो इस ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर that's caused due to extra copy of chromosome number 21, hence it's also called 21 trisomy। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको 21 ट्राइसोमी भी कहा जाता है। इट्स ए केस ऑफ ऑटोसोमल एनीप्लॉइडी, इट्स ए केस ऑफ ऑटोसोमल एनीप्लॉइडी। एनीप्लॉइडी मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने बोला था कुछ क्रोमोसोम्स डिप्लॉइड नंबर में ज्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। अब यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर इसका क्रोमोसोम नंबर 1 जो होता है वो ट्रिप्लिकेट में होता है। ट्रिप्लिकेट में नहीं होना चाहिए, वो डबल होना चाहिए था, 2 होने चाहिए थे। तो इस तरह इसमें 47 क्रोमोसोम्स जो है एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ 46।
होने चाहिए 46, इसमें 47 प्रेजेंट होते हैं। इसमें मैंने कहा एक्स्ट्रा कॉपी होती है क्रोमोसोम नंबर 21 की, यानी जो 21 वाला क्रोमोसोम होता है वो 2 होने चाहिए थे, वही 3 होते हैं, रिपीटेड थ्राइस होता है, तो इसमें 47 क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं। डाउन सिंड्रोम वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज डाउन सिंड्रोम इन द ईयर 1866। इस डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है मैं बताऊंगा ये कैसा होता है। अब मैंने कहा इसको कहते हैं 21 ट्राइसोमी। क्या कहते हैं? 21 ट्राइसोमी। असल में क्या हो जाता है, जब एक फीमेल के अंदर, मदर के अंदर गैमेट बनता है, बोथ द 21 क्रोमोसोम्स, both the 21 chromosomes pass into a single ovum का मतलब होता है गैमेट, फीमेल गैमेट, एग। असल में ये डिफेक्ट फीमेल्स के अंदर होता है, तो तभी जाकर जो बच्चा है वो इस किस्म का पैदा होता है। बाप के अंदर, मेल के अंदर ऐसा ये प्रॉब्लम, ऐसे अक्सर डिफेक्टेड गैमेट नहीं बनता है। ऐसा डिफेक्टेड गैमेट अक्सर फीमेल के अंदर ही बनता है। तो बोथ द 21 क्रोमोसोम जो होते हैं वो दोनों के दोनों पास होते हैं एक सिंगल ओम में, सिंगल एग में, दोनों एक ही एग में पास हो जाते हैं। इस तरह क्या हो जाता है, इस तरह हो जाता है डिफेक्टेड एग बन जाता है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। क्योंकि नॉन डिसजंक्शन क्या होता है कि वो दोनों, जैसे मैंने आपको कहा मियोसिस से जो है गैमेट्स बनते हैं, मियोसिस में क्रोमोसोम्स एक साथ आते हैं, इनमें पेयरिंग होती है, फिर वो सेपरेट होते हैं। सेपरेट होने को डिसजंक्शन कहते हैं, नहीं हुए सेपरेट तो नॉन डिसजंक्शन। इस तरह क्या हो जाता है, दोनों क्रोमोसोम्स एक ही गैमेट में चले जाते हैं। इस तरह गैमेट जो होता है वो बनता है 23 प्लस एक्स, सॉरी, ठीक है, बन गया ना डिफेक्टेड गैमेट। क्योंकि इस गैमेट के अंदर 22 ऑटोसोम्स होने चाहिए थे, एक सेक्स क्रोमोसोम होना चाहिए था, लेकिन 22 के बदले में इसमें 23 जो है ऑटोसोम्स प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें 2 कॉपीज है किसकी, 21 क्रोमोसोम की, हालांकि उसकी एक ही कॉपी होनी चाहिए थी। जब यही डिफेक्टेड गैमेट एक नॉर्मल फादर के इससे मिलता है, स्पर्म से मिलता है, तो एक जो है डाउन सिंड्रोम पैदा होता है। तो फादर का गैमेट जो होगा 22 प्लस एक्स होगा या 22 प्लस वाई, नॉर्मल गैमेट। जब ये मिलता है 23 प्लस 22 कितना हो गया, ये हो गया 45। तो 45 प्लस एक्स ये बन जाएगी डाउन सिंड्रोम वाली लड़की, और अगर ये इसके साथ मिला तो 45 प्लस एक्स वाई ये बन जाएगा डाउन सिंड्रोम वाला लड़का। डाउन सिंड्रोम लड़का भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, दोनों, ठीक है। तो अब मैंने कहा कैसे ये बनते हैं, ठीक है। तो ये डाउन सिंड्रोम जो होता है इसका जीनोटाइप अगर आपके एग्जाम में आए, बड़ी जीनोटाइप ऑफ डाउन सिंड्रोम, तो जीनोटाइप इसका सीधे लिखा करेंगे आप 45 प्लस एक्स इन केस ऑफ फीमेल, 45 प्लस XY इन केस ऑफ मेल। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितने क्रोमोसोम्स आज होते हैं, टोटल 47 क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल में। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है इसको कैसे पहचानोगे आप, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसका शॉर्ट स्टैचर होता है, इसकी हाइट छोटी होती है, कम हाइट का होता है, शॉर्ट स्टैचर है, इसका शॉर्ट नेक होता है, इसका ब्रॉड फोरहेड होता है, ब्रॉड फोरहेड, इसका फोरहेड काफी चौड़ा होता है, इसका फेस जो होता है वो राउंडेड होता है, मून लाइक फेस, राउंडेड फेस, ठीक है, राउंडेड फेस होता है, और अक्सर इसका ओपन माउथ होता है, मुंह हमेशा परमानेंटली ओपन माउथ, लगातार इसका मुंह, कभी कभार उसको बंद करता है, नहीं तो अक्सर इसका मुंह ऐसे खुला रहता है, और टंग जो होता है बाहर की तरफ होता है, तो उसको हम कहते हैं प्रोट्रूडिंग टंग, है? इसका टंग जो होता है वो प्रोट्रूडिंग होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, परमानेंटली ओपन माउथ होता है, प्रोट्रूडिंग टंग होता है, प्रोजेक्टिंग लोअर लिप होता है, प्रोजेक्टिंग लोअर लिप होता है, ठीक है। इसका ये वाला लिप जो होता है वो अक्सर ऐसे बाहर की तरफ होता है, तो प्रोजेक्टिंग लोअर लिप इसमें होता है। इसके अलावा इसमें शॉर्ट स्टबी फिंगर्स होती है, ठीक है, इसकी फिंगर जो होती है वो शॉर्ट होती है, शॉर्ट
स्टबी फिंगर्स, मंगोलियन टाइप आईलिड्स इसमें होते हैं। मंगोलियन टाइप आईलिड्स, जो आंखों के ढक्कन होते हैं वो मंगोलियन टाइप होते हैं। इसको मंगोलियन इडियसी भी कहा जाता है डाउन सिंड्रोम को, ठीक है। तो इसका आईक्यू जो होता है वो बहुत ही कम होता है, इसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है डाउन सिंड्रोम में। आईक्यू इसका कम होता है, पढ़ना लिखना इसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। इसका आईक्यू होता है लेस देन 40, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स में भी डिफेक्टिव है। कभी कभी इनमें क्या होता है, दिल और दूसरे ऑर्गन्स डिफेक्टिव होते हैं, ठीक है, किसी डाउन सिंड्रोम में। और अंडर डेवलप्ड जेनिटेलिया होते हैं। क्या होते हैं? अंडर डेवलप्ड जेनिटेलिया, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है इनमें ये सिम्टम्स होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट डाउन सिंड्रोम। कल हम पढ़ेंगे टर्नर्स एंड क्लाइंटन सिंड्रोम।